अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। इस वीडियो में हम रूल्स फॉर यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल और उसके बारे में जो रूल्स थे ए और एन के बारे में, जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। इस वीडियो में हम जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। रूल्स फॉर यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल द कैन बी यूज बोथ बिफोर ए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। यानी जो हमारे पास आर्टिकल द इस्तेमाल किया जाता है वो किसी सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल नाउन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग ग्रामेटिकल रूल्स। नीचे दिए हुए मंदरज झैल जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, एग्जाम्पल द बुक्स। अब देखें यहाँ बुक सिंगुलर भी है और बुक्स प्लूरल है, तो ये जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है ये बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। रूल नंबर 1 है बिफोर द प्लेस, किसी भी जगह से पहले, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ से पहले, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या चीज़ों के ग्रुप से पहले, विच इज़ यूनिक जो कि एक मुनफरिद हो, आर कंसिडर टू बी यूनिक या वो मुनफरिद हो कंसिडर की जाती हों, एंड जियोग्राफिकल रीजन और जो जोग्राफियाई इलाके होते हैं, एंड पॉइंट्स ऑन ग्लोब और जो ग्लोब के दीगर पॉइंट्स होते हैं। एग्जांपल देखिए, हम कहते हैं द अर्थ, द मून, द स्काई, द स्टार्स, द नॉर्थ पोल, द इक्वेटर। अब ये द नॉर्थ पोल हो गया, द इक्वेटर हो गया, ये ग्लोब्स के पॉइंट हैं। इसी तरह ये जोग्राफिकल जो है वो रीजन्स में भी आते हैं। और ये जो अर्थ हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, स्टार्स हो गया, ये भी जियोग्राफी में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है फॉर ए नाउन विच बिकम्स डेफिनेट, वो वाले नाउन जो डेफिनेट बनते हैं आर पार्टिकुलर या मखसूस होते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मैंशन, जिनका पहले से तज़किरा हुआ होता है, एंड इज़ बीइंग मैंशन इन सेकेंड टाइम, फिर उनको दोबारा हम मेंशन करते हैं। यानी जब किसी चीज़ का पहले से किसी पैराग्राफ में, किसी सबक में, किसी लेसन में या स्टोरी में ऑलरेडी तज़किरा हो गया हो, फिर जब उनको हम दोबारा मेंशन करते हैं तो तब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। मसलन द टीचर हेल्प्ड अ स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट बिकेम हैप्पी, यानी यहाँ पर वो कुछ स्टूडेंट था, उसका पहले हमने जिक्र किया, फिर उसके बाद जब स्टूडेंट आया तो उसके साथ हमने द इस्तेमाल किया है। नंबर 3 है फॉर ए नाउन मेड स्पेसिफिक और डेफिनेट इन ए क्लास और फ्रेज। फॉर ए नाउन वो वाला नाउन जो किसी जो मखसूस हो, मेड स्पेसिफिक जो किसी ख़ास, और डेफिनेट जो किसी मखसूस, इन ए क्लास में या फ्रेज़ में जो कोई मखसूस नाम हो, तो उसके साथ भी हम हमेशा आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। द ओल्ड लेडी, द गर्ल विद ब्लू आइज़। तो देखें ये जब द ओल्ड लेडी है ये नाउन फ्रेज़ है, द गर्ल विद ब्लू आइज़ ये भी नाउन फ्रेज़ है, द बॉय दैट आई सा, द नाइस रेड शर्ट। रूल नंबर 4 है बिफोर सुपरलेटिव्स, जो एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले, एंड फर्स्ट, सेकंड, एक्सेट्रा एंड ओनली। तो ये जो हमारे पास अल्फाज जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जिनमें फर्स्ट है, सेकंड है और उसके बाद जो एडवर्ब ओनली हैं, इनके साथ भी हमेशा जो है वो हम द का इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट डे, अब देखें ये बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द ओनली मैथड, द सेकेंड मंथ, एक्सेट्रा। रूल नंबर 5 है बिफोर अ फ्रेज, किसी भी फ्रेज कंपोज्ड ऑफ ए प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, जो प्रॉपर कॉमन नाउन से कंपोज किया गया हो। जैसे हम देखें द न्यूयॉर्क सिटी, द रिवर नील, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। रूल नंबर 6 है बिफोर द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहले, द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसे हम कहते हैं WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसी तरह जो प्रॉपर हमारे पास एसोसिएशन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके नाम के साथ भी हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 7 है बिफोर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक प्रिंसिपल, कुछ जो मखसूस किस्म के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, थ्योरीज होती हैं, लाज होती हैं। जैसे एग्जांपल देखें द पैथागोरस थ्योरम, द लॉज ऑफ न्यूटन, द फ़ारेनहाइट स्केल, बट नो आर्टिकल विल बी यूज फॉर दीज नेम्स। लेकिन इन नाम के साथ आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता इफ़ रिटन इन फॉर्म लाइक, अगर वो इस तरह की फॉर्म में लिखी हो, जैसे हम कहते हैं न्यूटन लॉ, तो हम उसको द न्यूटन लॉज नहीं कहेंगे।
द न्यूटन्स लॉ नहीं कहेंगे बल्कि द लॉ ऑफ न्यूटन कहेंगे। इसी तरह डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, हुक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रूल नंबर 8 है आर्टिकल द इज़ नॉट यूज फॉर नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी। ये उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम के साथ भी जो आर्टिकल द है इस्तेमाल नहीं होता। इफ़ रिटन इन फॉर्म लाइक पेशावर यूनिवर्सिटी, जैसे अगर पेशावर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, हज़ारा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बट आर्टिकल द इज़ यूज इफ़ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आर रिटन इन फॉर्म लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। अगर इस तरह हम कहते हैं कि द पेशावर यूनिवर्सिटी, इस तरह नहीं है, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, द यूनिवर्सिटी ऑफ हज़ारा, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यानी अगर लिखा हुआ है कि हज़ारा यूनिवर्सिटी तो हम ये नहीं कहते द हज़ारा यूनिवर्सिटी, बल्कि हम कहेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ हज़ारा। रूल नंबर 9 है और लास्ट रूल है आर्टिकल द इज़ नॉट यूज फॉर नेम ऑफ कंट्रीज़ और प्लेसेस। ये उन कंट्रीज़ और प्लेसेस के साथ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसे एबटाबाद पाकिस्तान, लाहौर अफ़गानिस्तान, लंदन। बट आर्टिकल द इज़ यूज फॉर ए नेम इफ़ इट एक्सप्रेसेस, अगर ये बयान करता है, वाज़े करता है, ज़ाहिर करता है ग्रुप ऑफ प्लेसेस, किसी भी जगहों के ग्रुप को, स्टेट्स को और लैंड्स को। जैसे हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट, द अमेरिका नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स, द फिलिपाइनीज़, द नेदरलैंड्स, द पाकिस्तानीज़, जबकि हम द पाकिस्तान नहीं कहेंगे। तो ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से, जो हमने बाकायदा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बाकायदा तौर पर इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले दीगर जो भी ग्रामेटिकल हमारे पास पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।